अपनी इस वीडियो में हम यूज़ फार्म हुक के डायनामिक फीचर को एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स सपोज कि अपने फार्म को डायनामिक बनाना चाहते हैं। यूज़र मल्टीपल फील्ड्स को ऐड कर सकता है। इस तरह कुछ चाहे तो उन्हें रिमूव भी कर सकता है और उन पे वैलिडेशन भी अप्लाई कर सकता है। सो इस तरह का फार्म क्रिएट करने के लिए हम यूज़ फार्म हुक को यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज कि जब तक हम इन्हें फिल नहीं करते तब तक हमारा फार्म सबमिट भी नहीं होता। तो अभी हम यहाँ पे कंसोल में आए और यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करें तो जो फील्ड्स हमने फिल की होंगी वो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे एक अरे में मिल जाएगी। तो ये डायनामिक फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम यूज़ फॉर्म को यूज़ करेंगे। सो मैं इसे अपने कंपोनेंट को रिप्लेस कर रहा हूँ नॉन फंक्शनल कंपोनेंट के साथ, जहाँ पे जस्ट मेरा डिज़ाइन है जिसमें रिमूव और ये कोई फंक्शनल चीज़ें नहीं है, यहाँ पे वैलिडेशन अप्लाई नहीं हो रही है। तो सिंपल हमने एक फॉर्म क्रिएट किया जो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर फॉर्म क्रिएट करते आए हैं, सेम वैसे ही हमारा एक फॉर्म है जिसके अंदर हमारे पास एक फॉर्म का यहाँ पे एचटीएमएल का टैग है जिसके अंदर हमारे पास एक कंट्रोलर है जिसके अंदर हम अपने ईमेल को यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के साथ शो करवा रहे हैं जिसकी टाइप जो है ईमेल है, और इसी के साथ यहाँ पे हमारे पास सबमिट के बटन लगे हुए हैं। सो इसे फंक्शनल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पास करेंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या हैं? लेट्स सपोज़ कि हम यहाँ पे हमारा जो वैल्यूज़ मिलेंगी कि उनकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू और एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के फीचर को यूज़ करते हैं। सो ईमेल जो है हमारे पास यहाँ पे ये एक हमें अरे देगा और अरे के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें हर एक जो ईमेल यहाँ पे रेंडर हो रही है उसकी वैल्यू हम एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे असाइन करते हैं। इसी के साथ अपने यहाँ पे वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए हम यप को यूज़ करेंगे जिसके लिए हम रिज़ॉल्वर और यहाँ पे स्कीमा के लिए यप रिज़ॉल्वर के मेथड को कॉल कर लेंगे। इसमें अपना कोई भी हमारा जो स्कीमा होगा वो यहाँ पे हम पास कर देंगे जो कि हम अभी क्रिएट करेंगे। तो स्कीमा का ऑब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है जिसे मैं यहाँ से जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सो इस स्कीमा के ऑब्जेक्ट में हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पे यप की हेल्प से पहले हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर हमारे पास ये ईमेल्स की जो है एक अरे है, तो यप डॉट अरे के साथ इसके अंदर हम गए और हमने बताया कि इसके अंदर एक आपको ईमेल होगी और ईमेल पे दो वैलिडेशन आप अप्लाई करनी है जो कि एक ईमेल फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फॉर्मेट ईमेल का होना चाहिए और सेकेंडली वो रिक्वायर्ड फील्ड है। अगर यूज़र ने उसे फिल नहीं किया तो हम ईमेल इज़ रिक्वायर्ड का मैसेज थ्रो करेंगे। अगर उसका एक प्रॉपर ईमेल नहीं है जैसा कि @ के साथ नहीं है तो हम इनवैलिड ईमेल का यहाँ पे मैसेज थ्रो कर रहे होंगे। सो अभी यहाँ पे अपने हम इस डायनामिक बनाने के लिए इसे हम यहाँ पे एक फ़ीचर कॉल करेंगे जो कि यूज़ फील्ड अरे का फ़ीचर है जो कि रिएक्ट हुक फार्म से हमें मिलता है। सो उसे हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं कॉन्स्ट, एक हमें ऑब्जेक्ट लेंगे जिसमें से कुछ चीज़ों को डीस्ट्रक्चर करेंगे। यूज़ फील्ड अरे को यहाँ पे कॉल किया हमने, जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसमें हमें कंट्रोलर और हम किन वैल्यूज़ को डायनामिक बनाना चाह रहे हैं उसका नेम पास कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे जो ईमेल्स है हम उनको डायनामिक बनाना चाह रहे हैं, तो जो ईमेल का नेम हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया वही यहाँ पे होना चाहिए। मीन्स कि जो अरे है जिसको आप डायनामिक करना चाह रहे हो उसी का नेम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। सो इससे अभी हम कुछ चीज़ें डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास एक अरे जो है वो फील्ड्स के इस ऑब्जेक्ट में हमें दे देगा और इसी के साथ हमारे पास इसमें वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए अपेंड का मेथड और रिमूव करने के लिए रिमूव का मेथड कॉल कर लेंगे जो कि हमें यूज़ फील्ड अरे के इस हुक से मिल जाते हैं। तो अभी क्या है कि हमारे पास जो फील्ड्स हैं इन्हें हमें अप्लाई करने के लिए मैप करना होगा अपने इस बॉक्स को। सो इस बॉक्स को मैप करने के लिए यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और फील्ड्स डॉट मैप का मेथड यहाँ पे कॉल कर, जो कि अरे का मेथड है जो कि हमसे एक एरो फंक्शन लेगा और यहाँ पे हम उससे एरो फंक्शन देते हैं। एरो फंक्शन में डिफ़ॉल्ट पैरामीटर देख सकते हैं, जैसा कि फील्ड्स है तो फील्ड करके हम एक एरो उसमें पैरामीटर दे रहे हैं, साथ में उसका इंडेक्स हम ले रहे हैं ताकि हम कुछ इस पर डायनेमिकली कुछ इंडेक्सेस उसमें वैल्यूज़ को अप्लाई कर पाएँ। तो यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट हम यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं वो कंपोनेंट यहाँ से मैं कट करता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। सो कंट्रोल जी, हमारा कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ। यहाँ से अगेन अपने इस बॉक्स वाले कंपोनेंट को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कोड को फॉर्मेट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास अभी दो फील्ड दिखा रहा है, फॉर्म को रिफ्रेश करते हैं और अभी ऐड केस पे हम अपेंड का जो है मेथड कॉल करेंगे
और यहाँ पे रिमूव के लिए रिमूव का मेथड कॉल करेंगे। बट उससे पहले हमें कुछ यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को बाइंड करने के लिए इसके जो एलिमेंट होते हैं उनके लिए हमें एक यूनिक की चाहिए होती है। तो हम यहाँ पे की का हम यहाँ पे एट्रीब्यूट पास करते हैं, जो कि फील्ड की जो हमारे पास आईडी है वो हम पास कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप इंडेक्स की वैल्यू को भी पास कर सकते हैं डायनेमिकली। तो इसी के साथ अभी जो हमने यहाँ पे नेम डिफाइन करना है, नेम क्या होगा वो भी डायनामिक होना चाहिए। लेट्स सपोज के हमारे पास ईमेल है, तो हम ईमेल्स डॉट यहाँ पे इंडेक्स देंगे और इंडेक्स के साथ उसकी वैल्यू। तो ये हमारे पास बैकटिक है, तो यहाँ हम डॉलर साइन और ऑब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पे इंडेक्स पास कर सकते हैं और डॉट ईमेल करके। मीन्स के जो भी उसका इंडेक्स होगा इसके बीच में हमारे पास मिल रहा होगा। तो हम यहाँ पे लेट्स सपोज के कोई भी हमारे पास यहाँ पे ये सेकंड है, तो यहाँ पे इसका 2 आ जाएगा। तो डायनेमिक नेम के साथ ही हमें वैल्यूज यहाँ पे मिलती रहेंगी। इसी के साथ हमारा जो लेबल है वो भी हमारा अपडेट होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम आए, यहाँ पे लेबल को अपडेट करते हैं, इसी के साथ हम इसका इंडेक्स दिखा देते हैं कि भाई कौन सा इंडेक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ दिख रही है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास है वो 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम यहाँ पे अगर पास करें तो 0 दिखा रहा है। तो हमें 0 नहीं दिखाना, हमें 1 से स्टार्ट करना है। तो इसमें हम +1 कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ईमेल्स हमारी यहाँ पे बाइंड हो चुकी हैं। यहाँ पे हम डायनेमिकली उसका नेम पास कर रहे हैं और यहाँ पे हम उसका लेबल पास कर रहे हैं। सो इसी के बाद आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे हमें अपने अपेंड का मेथड कॉल करने की ज़रूरत है। जैसा कि यहाँ पे हम रिमूव कर रहे हैं, इस रिमूव के बटन पे हम एक ऑन क्लिक का इवेंट कॉल करते हैं, जो कि हमसे एक एरो फंक्शन लेगा। एरो फंक्शन जो है यहाँ पे हम जो रिमूव का हमने मेथड इंपोर्ट किया था, सॉरी यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं यूज़ फील्ड अरे से, इसे हम कॉल करते हैं और इसके अंदर यहाँ पे हम इंडेक्स जो है, जो भी फील्ड जिस पे क्लिक किया होगा यूज़र ने, उसका इंडेक्स पास कर देंगे। इसी को यहाँ से हम दोबारा कॉल यहाँ से कॉपी करते हैं और ऐड का जो हमारे पास यहाँ पे ये अननेसेसरी है, इसे यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा यहाँ पे कॉल हो रहा है क्योंकि ओके, यहाँ पे हमारे पास ऐड का बटन है, तो इसके ऊपर भी रहते हुए यहाँ पे हम अपना जो अपेंड है वो कॉल कर लेंगे मेथड। तो सेम ऐसे ही अपेंड के लिए हम यहाँ पे इंडेक्स पास नहीं करेंगे, बल्कि एक हमारा ऑब्जेक्ट होगा और एक ईमेल उसमें ऐड करवा रहे होंगे। सो हम यहाँ पे एक ईमेल ऐड करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की स्ट्रिंग रख देंगे। सो अभी इसे हम टेस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हमने इसे रिमूव पे क्लिक किया तो हमारा जो फील्ड है वो रिमूव हो रही है। अगेन रिफ्रेश करते हैं, या आप यहाँ से ऐड करेंगे तो वैल्यू ऐड हो गई है। यहाँ पे इंडेक्स पास किया था, इसका डायनामिक हमारे पास यहाँ से लेबल मिल रहा है जिसमें हम इंडेक्स के साथ ऐड कर रहे हैं। और इस पर हम सबमिट करते हैं तो हमारे पास वैलिडेशन आ रही है। सो वैलिडेशन क्या है, हमारे जो ये फील्ड स्टेट है हमने जिसमें ऑलरेडी पहले पास की हुई थी, इसी के अंदर हमें ऑब्जेक्ट में एरर देता है और टेक्स्ट फील्ड पे हम प्रॉप पास करके एरर का एरर दिखा सकते हैं, या फिर आप डायनेमिकली यहाँ पे भी आप एरर के लिए भी बाइंड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, बट हमने एमयूआई को यूज़ किया इसीलिए हम उसके प्रॉप को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो हेल्पर टेक्स्ट है, जो भी एरर के साथ हम दिखाना चाहते हैं वो भी दिखा सकते हैं। तो सिंपल ये हमारे पास एक डायनामिक फॉर्म है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, जितनी वैल्यूज़ को आप चाहें। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इसे फिल किया, अभी मैं यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड करता हूँ सेम्स के साथ, या आप चेंज कर लें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ दे रहा है जिसके अंदर उसकी वैल्यूज़ हैं और हर एक वैल्यूज़ के इंडेक्स के साथ आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमने वहाँ पे उसका इंडेक्स पास किया। तो अभी हम इसे रिमूव करते हैं, इसे सोलो क्लियर करेंगे, अगेन सबमिट करेंगे तो हमारे पास जितनी फील्ड्स होंगी उतनी यहाँ पे हमें उसकी ईमेल दे रहा है। तो हम अपने किसी भी सेक्शन को, जैसा कि आप टू डू की ऐप बना रहे हैं तो उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। टू डू के लिए जस्ट आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऐड का बटन देना होगा, इसका टेक्स्ट अपडेट कर देंगे और लेवल अपडेट करेंगे और इसकी टाइप अपडेट कर देंगे, सिंपल। और यहाँ पे जो आपके पास ईमेल है इसको आप यहाँ से रिमूव कर देंगे, यहाँ पे जस्ट आपका चेक आ जाएगा रिक्वायर्ड का, सिंपल। तो आपके लिए टू डू के लिए ये काम कर रहा होगा, या कोई और आपका यूज़ केस है तो उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।